तो देखिए आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक जो वजन दिवस चल रहा है तो उसमें वजन और लंबाई के लिए सभी बहनों को परेशानी हो रही है। कोई कहती है कि हमें लंबाई कैसे नापें कि कितनी उम्र का कितना बच्चा है और उसकी कैसे पहचान कर पाएंगे कि वो बच्चा हमारा सामान्य है या नाटापन है या किस तरीके का है। तो अगर आप सभी भाई बहनों ने अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपनी और भी बहनें तक शेयर करें ताकि और भी बहनों का कार्य समय से पूरा हो सके। और आज मैं आप सभी बहनों से ये भी कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात, आज जो 21 तारीख है, सॉरी आज 20 तारीख है, तो कल यानी कि 21 तारीख है, तो 21 तारीख यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो आप सभी भाई बहनों को कल योग दिवस के बारे में सभी, जैसे आप गृह भ्रमण करने जाती हैं तो सभी से योगा के बारे में कहें कि कल आप सभी को योगा करना है। 21 तारीख के लिए एक बात और है, 21 तारीख के लिए मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगी, कल 21 तारीख की लास्ट डेट है। अगर कोई भाई बहन जैसे किसी भी जॉब में फॉर्म डालना चाहता है, जैसे शिक्षकों की कोई टीचर की नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए टेस्ट कर दिया जरूरी, जैसे टीईटी का। तो उसी तरीके से आप जैसे किसी भी विभाग में नौकरी करना चाहें, जैसे लेखपाल में, वैसे शिक्षा में या किसी भी में, लिपिक, ग्राम विकास, परिवार कल्याण या बाल विकास या नगर निकाय, किसी में भी करना चाहे तो उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा। आपके लिए भी, सभी के लिए एक परीक्षा अनिवार्य हो गई है, वो है पीईटी वाली। तो इसकी लास्ट डेट कल 21 जून की है। आप आज या कल में जो ही डालना चाहें उसका फॉर्म डाल दें। अगर इस परीक्षा को आप पास कर लेते हैं तभी आप किसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इस परीक्षा को सबसे पहले आपको पास करना होगा। जो भी भाई बहन किसी सरकारी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, डोल रहे हैं अपने करने के लिए, तो इस परीक्षा को पास करने के लिए आप अपना लास्ट डेट है कल की, तो आप अपना पहले इसमें अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने के बाद में आपका ये अगस्त सितंबर में इसकी पेपर होगा। इसको पेपर का आप पास कर लेते हैं तो आप जैसे ही नौकरी कोई सी भी निकलती है तो उसमें आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगर इसको आप पास नहीं कर पाएंगे तो किसी में आप अपना फॉर्म नहीं डाल सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी लास्ट डेट 21 जून है और योगा दिवस की भी लास्ट डेट 21 जून है, उसका भी योगा दिवस का। तो कल आप सभी भाई बहन योगा दिवस पर योग जरूर करें और अपना स्वस्थ रहें। तो देखिए जो वजन लंबाई वाला है, ये देखिए लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए किलोग्राम दे। उम्र के सापेक्ष 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अल्प वजन की पहचान के लिए तालिका। तो देखिए उनके वजन की पहचान के लिए है किस तरीके से वजन होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा, मैं आज आपको, वैसे मैंने एक वीडियो डाल दी है लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया, मैंने उसमें आपको आराम से नहीं बताया, वैसे ही बता दिया शॉर्ट में कि सभी बहनों को जानकारी। लेकिन कुछ बहनें की जानकारी कम है, वो पूछ रही हैं हमें बार बार पे। तो मैं देखिए बताऊँ आपको, जो बच्चा अभी तुरंत पैदा होता है, जैसे तुरंत बच्चा पैदा हुआ उसका 3 किलो, लड़कों के लिए देखिए 3 किलो 300 ग्राम तक सामान्य है और लड़कियों के लिए है, आप देख सकती हैं 3 किलो 200 ग्राम तक। और इसमें इसकी लंबाई नहीं है। तो देखिए इसमें पास वाला दूसरा है, इसमें इसकी लंबाई कितनी है सामान्य में 45 सेंटीमीटर। जो तुरंत का आपका बच्चा है उसकी 45 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे 1 महीने का बच्चा हो गया हमारा, तो 1 महीने के बच्चे की लंबाई 46 होनी चाहिए और उसका वजन होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें दूसरे वाले में आपका देखिए जो वजन है आपका 4 किलो 500 ग्राम। 1 महीने में बच्चे का वजन, जैसे तुरंत का बच्चा होता है 1 साल तक बच्चे का वजन 1-1 किलो बढ़ता है, 700-800 के बीच बढ़ता है, किसी बच्चे का 1 किलो बढ़ता है। उसके 1 साल के बाद में फिर 500 के करीब बढ़ता रहता है, हर महीने 500। उसके बाद में फिर आपका 300-200, ऐसे उम्र के हिसाब से वजन घटता हुआ चला जाता है। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वजन थोड़ा घटता हुआ जाता है। तो इस तरीके से वजन बढ़ता है हमारे बच्चे का। देखिए 1 महीने का बच्चा हो जाएगा तो 46 सेंटीमीटर का हो जाएगा और उसका वेट इतना होना चाहिए, सामान्य में है तो 4 किलो हो जाएगा। 4 किलो तक सामान्य ही रहेगा, 4 किलो 500 ग्राम और 3 किलो 400 ग्राम के बीच में सामान्य ही रहेगा। 3 किलो 400 ग्राम से 2 किलो 900 ग्राम के बीच में आपका अल्प वजन, जैसे कि कुपोषित है, पीले में आएगा आपका मेम में। और आपका गंभीर है जो अल्प वजन है वो आपका आएगा 2 से 900 ग्राम में। अगर 2 महीने का बच्चा 2 किलो 900 ग्राम वजन है उसका, तो वो अल्प वजन हो गया।
इसी तरीके से 3 महीने का बच्चा हो गया तो 6 किलो से 5 किलो के बीच में सामान्य होगा। और लड़कियों का थोड़ा देखिए, इससे वो 6 किलो 400 ग्राम है 3 महीने पर, उसकी ये लड़कियों के लिए है 5 किलो 800 ग्राम से 4 किलो 500 ग्राम तक सामान्य में। और लड़कियों के देखिए पीले में आएगा तो लड़की 4 किलो 500 ग्राम से और 4 किलो के बीच में पीले में रहेंगी लड़कियां, और 4 किलो से कम है अगर तो आपका लाल में आ जाएंगी अल्प वजन में। तो इस तरीके से, तो इसका देखिए इस तरीके से आपका एक एक पॉइंट इसका बढ़ता हुआ जाता है। जैसे तीसरे महीने पर बच्चा 3 महीने का हो गया तो उसका 47 सेंटीमीटर हो गया, और चौथे महीने का बच्चा होता है तो उसका 48 सेंटीमीटर होता है, फिर उसका 49 हो जाता है, उसके बाद 50। हर महीने पे 1-1 सेंटीमीटर बच्चे का बढ़ता रहता है। इसी तरीके से इसमें देखिए वजन भी है, मैं आपको बताऊं। देखिए एक कितने 1 2 3 4 5 6 5 जो 6 महीने का होगा उसका देखिए 50 सेंटीमीटर तक है, और 2 किलो से 4 किलो इसका 2 किलो 800 ग्राम से 4 किलो इसका सामान है। 4 किलो तक इसका सामान नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा कम वजन दिया है, इसमें ज़्यादा वजन है, इसके हिसाब से आप चलें। वो वजन थोड़ा कम है, उसमें कमी दर्शाया गया है। ये बीच का है, इसे अगर वजन निम्न वजन सीमा के मध्य में है, बीच में है, इसके इतने के उतने के बीच में है, तो देखिए 6 महीने के में 7 से 6 के बीच में होगा तो बच्चा आपका सामान्य है। 7 महीने से 8 के और 6 के बीच में, 6-7 के बीच में, और 8-3 तक हो सकता है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6 और 7 के बीच में होगा, ये सामान्य है आपका। और 9 महीने का है आपका 7 ग्राम से 7 किलो से 100 ग्राम के बीच में तक आपका सामान्य है। 10 महीने का बच्चा हो जाएगा 7 किलो 400 ग्राम तक सामान्य है, और 9 किलो तक आपको जा रहा है तो अच्छी बात है, 9 से 7 के बीच में सामान्य है। इसी तरीके से आपका 1 साल का बच्चा है तो उसका 9 किलो 600 ग्राम से 7 किलो 700 ग्राम तक उसका होना चाहिए। और 7 किलो 700 ग्राम से 6 किलो 900 ग्राम के बीच में होता है अगर बच्चे का वजन, तो आपका बच्चा पीले में आएगा। और 6 किलो 900 ग्राम से कम होता है तो आपका बच्चा लाल में आ जाएगा। इसी तरीके से 8 किलो 900 ग्राम से 7 किलो के बीच में बच्चियां हैं तो वो सामान्य में होंगी, और 6 किलो 300 ग्राम से 7 किलो के बीच में है तो पीले में आएंगी, और 6 किलो 300 ग्राम से नीचे है तो वो आपकी बच्चियां लाल में आ जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं कमेंट्री पर भी डाल दूँगी। 5 साल तक के बच्चों की बताने में पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसको आपको समझने में भी परेशानी होगी कि इतना लंबा वीडियो हम कैसे समझेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें इसके बाद में देखिए आप, मैं आपको 1 साल का हो गया, अब 1 साल 8 महीने 1 साल 9 महीने मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ। देखिए अब आपका हो गया, देखिए 1 साल 10-11 महीने का, यहाँ तक 1 साल 11 महीने या 2 साल हो गया। 2 साल के बच्चे का कितना वजन होना चाहिए? 12 किलो 200 ग्राम से 9 किलो 700 ग्राम के बीच में सामान्य रहेगा, और 9 किलो 700 ग्राम से 8 किलो 600 ग्राम के बीच में पीला रहेगा, और 8 किलो 600 ग्राम से जो जैसे नीचे है तो आपका लाल में आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चियों का 11 किलो 500 ग्राम से और 9 किलो के बीच में सामान्य है, 9 किलो और से 8 किलो 100 ग्राम के बीच में पीला है, और 8 किलो 100 ग्राम से नीचे है तो वो लाल में है। तो देखिए इसी तरीके से मैं साल बाई साल आपको बताती जाऊंगी। और इसी तरीके से आप देखिए अब ये आपका आ गया 3 साल का, यहाँ पर देखिए ये आपका 3 साल का हो गया यहाँ पर 3 का। तो देखिए 3 साल के बच्चे का कितना वेट होना चाहिए? 14 किलो 200 ग्राम से 11 किलो 200 ग्राम के बीच में बच्चा सामान्य है। 11 किलो 200 ग्राम से 9 किलो 900 ग्राम के बीच में बच्चा पीले कलर में आएगा, और 9 किलो 900 ग्राम से नीचे है तो आपका बच्चा 9 किलो 900 ग्राम से है तब भी आपका बच्चा रेड में, उससे नीचे है तो वो रेड में है। ये आपको है कि बच्चा एनआरसी में भर्ती कराना होगा, इसको घर वालों को समझाना होगा, जिससे अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आप अपने अधिकारी से कहें, वो किसी तरह समझाएं और उस बच्चे को भर्ती कराएं। और देखिए इसी तरीके से बच्चियों का 3 साल की में कितना होगा? 13 किलो 900 ग्राम से 10 किलो 800 ग्राम के बीच में बच्चियों का सामान्य होगा। 10 किलो 800 ग्राम से 9 किलो 600 ग्राम के बीच में पीले में आएगा। और देखिए 9 किलो 600 ग्राम से है और 600 ग्राम से नीचे है तो आपका बच्चा रेड में आएगा।
तो इसी तरीके से मैं अब आपको 4 साल वाले बच्चे का भी बताऊंगी 4 साल पर कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 साल वाला बच्चा आ गया है और मैं 4 साल वाले बच्चे का आपको बताने जा रही थी। 4 साल का बच्चा ये आपका 4 साल के बच्चे में 16 किलो 300 ग्राम से लेकर के 12 किलो 700 ग्राम तक बच्चा सामान्य रहेगा। 12 किलो 700 ग्राम से लेकर के 11 किलो 200 ग्राम तक बच्चा आपका पीले में रहेगा और 11 किलो 200 ग्राम से लेकर के बच्चा आपका अगर उतना है या नीचे है इससे कम है तो आपका बच्चा रेड में आएगा। तो इसी तरीके से देखिए बच्चियों का है आपका देखिए 16 किलो 100 ग्राम से लेकर के 12 किलो 300 ग्राम तक आपका बच्ची सामान्य में रहेगी। 12 किलो 300 ग्राम से लेकर के 10 किलो 900 ग्राम तक आपकी बच्ची पीले में रहेगी और 10 किलो 900 ग्राम है या उससे नीचे है तो आपकी बच्ची रेड में आएगी। तो इसी तरीके से मैं आपको 5 साल वाला भी बताऊंगी। अभी देखिए 5 साल के बच्चे का कितना वेट हो जाएगा, कितना सही रहेगा। तो देखिए 5 साल के बच्चे का आपका वेट होना चाहिए। 5 साल का बच्चा हो रहा है इसका 18 किलो से 14 किलो 100 ग्राम तक बच्चा आपका सामान्य है और 14 किलो 100 ग्राम से लेकर के 12 किलो 400 ग्राम तक बच्चा पीले में है। 12 किलो 400 ग्राम से लेकर के और नीचे है तो आपका बच्चा रेड में है। इसी तरीके से 18 से 200 ग्राम शुरू है और 13 किलो 300 ग्राम तक बच्ची आपकी सामान्य में है और 13 किलो 700 ग्राम से लेकर के 12 किलो 100 ग्राम तक बच्ची पीले में है और 12 किलो 100 ग्राम है या उससे नीचे है तो बच्ची आपकी रेड में है। अगर पीले में बच्चा है तो आपको उनके घर वालों से बात करनी होगी कि बच्चों को आप समझाएं। तो इसी तरीके से अब मैं इसको बताऊंगी आपको किस तरीके से क्या करना है। अब आप इसको नोट करते जाएं। देखिए 1 महीने के बच्चे का 45 सेंटीमीटर सामान्य है, 2 का 46, 3 का 47, 48। ये महीने के आप बढ़ाते जाना, मैं आपको सेंटीमीटर में बताती जाऊंगी। इस अगले महीने का है आपका 6वें का है 50, 7वें का 51, आपका 8वें का 52, 53, 54, 55। इसी तरीके से आपका बढ़ता हुआ जाए 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 66। देखिए हर महीने का 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो मैं आपको इसमें बताऊँ आपको ये कितने महीने हैं, मैं इसको इसमें गिन के बता देती हूँ। उसके बाद में दूसरा चार्ट है उसको भी मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ से हम गिनेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा हो गया है ना तो आपको भी दिखेगा नहीं, आपको भी परेशानी होगी, मुझे तो हो ही रही है लेकिन आपको भी होगी फिर। तो देखिए एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए जब बच्चा आपका 15 महीने का हो जाएगा तब तक आपका 59 तक उसका वजन बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। जब बच्चा आपका जैसे 1.5 साल का हो गया तो 1.5 साल के बच्चे का आपका 59 तक हो रहा है। इसके बाद में आप देखिए 16 महीने का बच्चा हो गया तो आपका 60 पे आ गया और 16 के बाद में फिर देखिए यहाँ से 17 का यहाँ पे आ गया, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 31 महीने का बच्चा हो गया आपका 75 सेंटीमीटर का। 31 महीने का आपका 75 का हो गया। इस बात का ध्यान रखें। तो आप इस तरीके से आप अपना गिनते जाएं और 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। देखिए 42 महीने के बच्चे का आपका हो रहा है 86, यानी कि अभी आपका बच्चा इस 4 साल का पूरा नहीं हुआ है। यानी कि यही देखिए इसमें 3.5 साल तक के बच्चे का दिया हुआ है। 3.5 साल के बच्चे का आपका 86 होना चाहिए, ये सामान्य है। इससे ज़्यादा होता है अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम है तो आपका नाटापन है। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको आप नोट करते जाएं। अब दूसरे कलर को मैं दिखाने जा रही हूँ जिसमें इससे आगे वाला है। देखिए इसमें 3.5 साल तक के बच्चे का हो गया है
42 महीने तक का हो गया था। 42। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आगे देखिए 43, 44, 45, 46, 47 महीने का हो गया। 48। तो देखिए 4 साल के बच्चे का 92 है। जब बच्चा आपका 4 साल का हो जाएगा तो उसका 92 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसके, अब यहाँ से देखिए, फिर 4 साल के बाद में आप देख सकती हैं 93। ऐसे इस तरीके से हर महीने का आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसमें अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कितने बच्चे का कौन से महीने का कैसे बढ़ेगा। अगर इससे ज़्यादा होता है किसी बच्चे का, जैसे कोई बच्चा हाइट में ज़्यादा होता है तो सही है, उसकी कोई परेशानी नहीं, बच्चा अच्छी हाइट जा रही है। अगर इसमें जा रहा है तब भी सही है। अगर इससे कम जा रहा है बच्चा हमारा, तो वो आपका बच्चा नाटेपन में आएगा कि उम्र के हिसाब से ये कम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका हिसाब लगा सकती हैं। आप अंदाजे से, इसमें ज़्यादा भी दिया है, 6 साल तक के बच्चे की लंबाई दी है उसमें। तो आप आराम से अब बच्चे का वजन और लंबाई में आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने अभी हमारी जो कल शाम को मैंने वीडियो डाली है रजिस्टर वाली, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके देख लें। कल सुबह वाली वीडियो मैंने जिसमें ऑनलाइन भरना सिखाया है, तो उसको भी आप जा करके देख लें। और एक बहन ने हमें जो भेजा था, अभी मैंने कल की कमेंट देखी है, उसमें किसी बहन ने कहा था कि बहन हमें समूह वाले ही जो होते हैं वो अपना आप खुद राशन बांटते हैं और बहन नहीं देते हैं। तो देखो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है रिसीव कराने का। समूह वाले कहीं के भी हों, किसी भी ज़िले से हों, समूह वालों का ऑर्डर है समूह वालों को कि सिर्फ उन्हें कोटेदार से सामान लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना, आंगनबाड़ी को रिसीव कराना। उसके बाद जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की बनती है, वो बांटेगी तो अपने समूह को बुलाएगी और लाभार्थियों को बंटवाएगी। लेकिन जब तक रिसीव नहीं कराती हैं तब तक आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको वो रिसीव कराएं। रिसीव कराने के बाद में आपके घर में जैसे वो उस दिन रिसीव कराने आती हैं, उस दिन आपके घर में कोई है या नहीं है, या आपने रिसीव नहीं किया, या फिर आपने रिसीव कर लिया उस समय आपके पास टाइम नहीं है, कहीं आपने डॉक्टर को दवाई के लिए बोल दिया, या फिर आपके घर में और भी कोई समस्या है, आप कुछ भी हो, तो आप 1 से 2 दिन बाद भी बांट सकती हैं। लेकिन आपको रिसीव पहले करना होगा। जब भी आप बांटें समूह वालों को फ़ोन करें, बुलाएं और उनके सामने बंटवाएं अगर वो नहीं देती हैं तो। और उससे पहले आपको रिसीव करना होगा। अगर वो रिसीव नहीं करते हैं तो आपको इसको लिख करके एप्लीकेशन बना करके अपने ब्लॉक पर देनी है, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इस तरीके से बच्चों के राशन पे बहुत ही ज़्यादा घोटाला हो रहा है, क्योंकि समूह वाले कुछ बांटते हैं कहीं पर नहीं बांटते हैं। तो समूह वाले बहुत ही ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को परेशान कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ़ जो भी है हर एक को कहनी चाहिए कि इस तरीके से नहीं है। जब ऊपर से ऑर्डर रिसीव कराने के हैं तो रिसीव कराएं, उसके बाद में वो 1 से 2 दिन बांटे या फिर उसी दिन बांटे। ये आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी बनती है। आपको तो उसमें सहयोग करना है, ना कि आपकी जिम्मेदारी बांटने की है। आपको उनमें सहयोग करना है कि वो जितना आंगनबाड़ी जिस बच्चे को दिलवाना चाहेगी वो दिलवाएगी। और आपके लिए बचता है, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों का लिए आया है तो बच्चों का पूरा हक बच्चों को मिलना चाहिए, ना कि आपस में मिल भगत करके बच्चों के राशन को आप खुद आपस में कर लेती हैं। ऐसा कुछ ना करें। कम से कम बच्चों का हक बच्चों तक पहुँचाएँ, और जिससे कि बच्चों का भी भला हो, आपका भी भला हो, सभी का हो। ऊपर से जब अधिकारी आप पूछने आते हैं फील्ड में, अगर फील्ड में पूछने आते हैं तो जैसे आप नहीं बांट रही हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर समूह वाला बांट रहा है तो आप ये कह सकती हैं समूह वाला दे रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं। जैसे भी आपके यहाँ कोई चेकिंग आती है, अगर लाभार्थी से पूछती है आपको कितना सामान मिला, उन्होंने कम दिया या ज़्यादा दिया, आप अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करें, हमें नहीं पता कितना दिया। आप अपने साइन करवाएं और जैसे भी हों और लिखित में दें। सबसे पहली बात ये है कि रिसीव कराना है समूह वालों का काम। उसके बाद आप जब भी बांटेंगे आप फ़ोन करके उनको बुलाएंगी, चलो हम बांटने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जब आप रजिस्टर पर रिसीव नहीं कराएं तो आप रजिस्टर पर क्या दिखाएंगे, आपको कितना मिला, कितना आपने रिसीव किया। ये आपको रजिस्टर पर साइन भी होते हैं, आपके पास हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। उनके पास जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी कितने को बटा, क्योंकि आपके क्षेत्र से बना हुआ है। आपके लाभार्थी कहेंगे कि हमें आंगनबाड़ी नहीं दी है। उनको ये नहीं पता कि समूह की जिम्मेदारी है। समूह बांट रहा है तो रजिस्टरों की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की है, लेकिन समूह की कोई रजिस्टरों की जिम्मेदारी नहीं होती है। समूह अपना पल्ला झाड़ के एक तरफ हो जाएगा, आंगनबाड़ी को फंस जाएगी। इसलिए आप पहले रिसीव करें।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें ताकि सभी अपने कार्य समय से पूरा कर सकें। और कल 21 जून है तो आप योगा दिवस में अपना योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।